तो लिख लूँ किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, पहला नियम, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या आवेश संरक्षण, ये ना, क्यों आवेश संरक्षण का नियम। और दूसरा क्या है, ऊर्जा संरक्षण। किसी संधि पर, ये नियम क्या कहता है, पहले नियम कि किसी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग उस संधि से होकर जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि हमारे पास एक संधि एक पॉइंट है, जैसे ए है, यहाँ पर धारा है I1 I, दूसरी धारा यहीं पर I2 I, ठीक है। और यहाँ से निकल कितनी रही है, एक निकल के गई I3, दूसरी निकल के गई यहीं से I4, तीसरी फिर से निकल गई, और यहाँ तीसरी भी निकल गई I5 गई, ठीक है। तो ये जो धाराएं जा रही हैं इनका कुल योग जो होगा हमारा, इस संधि पर कुल योग जो होगा वो हमारा 0 होगा। और यहाँ पर 0 क्या होगा, पहले ये आने वाली कुल धाराओं का योग और जाने वाली कुल धाराओं के योग बराबर होंगे आपस में, ठीक है, आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 जो कि आने वाली धाराएं हैं बराबर किसके हो जाएंगी, सभी जाने वाली धाराएं। जाने वाली कितनी धाराएं हैं, I3 प्लस I4 प्लस I5, इनके दोनों के बराबर हो जाएगा। तो बराबर करेंगे इनको, एक तरफ पक्षांतर कर लो, I1 प्लस I2 ये हो जाएगी धारा माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अतः हम कर सकते हैं कि सबका जो बीजीय योग होगा समेशन ऑफ I हो जाएगा पूरी धारा का, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, पूरा बीजीय योग भी तो है ना, 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग, किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग 0 होता है, ठीक है। यही इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम ये क्या हो जाएगा, क्या होता है दूसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, उसमें क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, हाँ बता रहे हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का है। ऊर्जा को भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया, संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। इसमें ऊर्जा संरक्षण भी है, क्योंकि इलेवन में पढ़ाया जाता है कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी किसी भी बिंदु। अब यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है, अब इसको आगे पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण है क्या, लेकिन पहले इसको नियम को समझते हैं। हमारे पास एक परिपथ है, ये हमेशा किसी बंद परिपथ के लिए ही कार्य करेगा, ये हमेशा सदैव किसी बंद परिपथ के लिए ही कार्य करेगा। तो हमारे पास ये क्या कहता है, इसको ये हमेशा बंद पास के लिए कार्य करेगा, मतलब क्लोज्ड सर्किट के लिए कार्य करेगा, सर्किट को ही पास बोलते हैं। ये हमेशा क्लोज्ड सर्किट के लिए कार्य करेगा, जो दूसरा नियम है। तो क्लोज सर्किट ये क्या कहता है कि किसी भी बंद पास में लगे कुल, यहाँ पर लगे यहाँ पर प्रतिरोधों का कुल टर्मिनल विभवांतर, लगे प्रतिरोधों का कुल टर्मिनल विभवांतर उत्पन्न, कुल टर्मिनल विभवांतर जो है उत्पन्न आवेशों के, कुल टर्मिनल विभवांतर जो है कुल उत्पन्न यहाँ पर विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यहाँ पर कुल टर्मिनल विभवांतर का योग और यहाँ पर विद्युत वाहक बलों का योग दोनों बराबर होगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या बनेगा मेरा V1, यहाँ पर मान लिया बन रहा है, यहाँ पर V1 बहने वाली धारा I1 है, यहाँ पर बहने वाली धारा I2 है, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर क्या है, V2 है, यहाँ पर V3 है, V3 टर्मिनल विभवांतर है। अगर हम V1 को ले लें यहाँ पर इस बंद पास ABCDE के लिए, ABCDA के लिए बंद पास ABCDA के लिए ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टर्मिनल विभवांतर यहाँ पर है V1 और यहाँ पर दूसरा टर्मिनल विभवांतर क्या है V2, बराबर क्या हो जाएगा हमारा E1 और यहाँ पर जो भी हो हमारा दूसरा कुल यहाँ पर VGA योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये इधर के
ऐसे काम कर रहा है, ये इधर को काम कर रहा है, इसका भी विभवांतर सामने काम कर रहा है। और हमने ये पढ़ा था कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों अदिश राशियां हैं, हमने पढ़ा था ना, अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां वो होती है तो उनमें दिशाएं तो होती नहीं है, तो वो जिस दिशा में जा रही होती है उसी के हिसाब से मानते हैं। अगर निगेटिव साइड जा रही होती है, कोई किसी चीज के अपोजिट जा रही होती है तो उन्हें निगेटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव के साथ जा रही होती है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। हमने ये पढ़ा था ना। यहाँ पर बहने वाली ये धारा हो जाएगी, ये क्या है, अगर यहाँ से एक बंद पास ले लेते हैं, ये बंद पास इधर को आ रहा है, यहाँ से बहने वाली धारा इधर को आ रही है, तो ये जो धारा आ रही है पहले ये देखो, यहाँ पर V1 क्या है, यहाँ V1 लेते हैं, आगे बढ़ रहा है, ये इधर आया नीचे गया, अब ये यहीं पर लौट रहा है ना, और इसका जो है इससे धारा इधर को बह रही है। तो ये विभव जो है, ये विभव एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इसको जाना चाहिए, इधर को जा रहा है तो ये इधर को जा रहा है, अगर इधर को जाता बाहर को जाता दोनों आपस में जुड़ जाते, लेकिन यहाँ क्या है, ये इधर को ही जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो ये वाला मिल रहा है, तो ये क्या है, इसके अपोजिट में इसका विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर V1 माइनस V2 हो जाएगा। और जब माइनस V2 हो जाएगा तो हमारा विद्युत वाहक बल भी वही है, विद्युत वाहक बल और विभव एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होगा, इसके कारण जो हमारा विद्युत वाहक बल इधर को लगेगा, ये भी इसका अपोजिट कार्य कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, यहाँ पर विरोध भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम से क्या हो जाएगा हमारा V = I × R, ये होता है ना, V = I × R, ये होता है ओम के नियम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, माइनस I2 R2 हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा, बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। बस एक हमारा बंद पास, ये सिर्फ इस बंद पास के लिए हुआ, किसके लिए हुआ, इस बंद पास के लिए हुआ। लेकिन अगर अब यहाँ पर इस बंद पास के लिए ले लेंगे तो इस बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आने वाली धारा कितनी आ रही है, पहले यहाँ से धारा क्या आ रही है, हम BEFC में ले लें, अभी देखो उसके बाद जब लिखा BEFC में ले और BEFCB यहाँ तक पूरा बंद पास ले रहे हैं, तो यहाँ धारा क्या आ रही है हमारी I2 आ रही है, यहाँ से ये I1 आ रही है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगी हमारी धारा, यहाँ तो हमारा इस टर्मिनल पर क्या हो जाएगा हमारा विभवांतर, होता है BEFCB पास में बंद पास के लिए। इस पास के लिए अगर हम लेंगे, इस पास के लिए अगर हम ले लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से धारा क्या आ रही है, ये विभवांतर क्या हमारा V2 है, ये इधर से आया, ये इधर को चला गया, यहाँ पर ये आ रहा है तो इधर को जा रही है, ये धारा इधर को ही बहती चली जा रही है, तो इधर से आ रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 जाएगा, और यहाँ पर पहुँचने के लिए V3 पर क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इस पर कोई विरोध नहीं कर रहा है, इस पर कोई विरोध नहीं कर रहा ना, इधर से जा रही है ऐसे निकल जा रही है, इस पर कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V3। और विद्युत वाहक बल किसका कार्य कर रहा है, सिर्फ इसका विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है, इस पर कोई विद्युत वाहक बल है नहीं, यहाँ पर कोई जगह, तब क्या हो जाएगा, सिर्फ V2 हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य कर रहा है ना यहाँ पर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 पर क्या हो, V2 है और ये I2 है, तो क्या हो जाएगा उनके नियम से हमारा I2 R2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब धारा ये भी तो आ रही है यहीं पर ना, दोनों धारा आपस में जुड़ जाएंगी, जब दोनों धारा आपस में जुड़ जाएगी तो यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहुंचे कौन सी I1 + I2 पहुंचे, दो धाराएं पहुंचेगी ना आवेश संरक्षण के नियम से। यहाँ पर आ तो रही है, ये दो धाराएं आ रही है ना, और निकल रही धारा, तो आने वाली और कुल जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं, तो जो निकल रही धाराएं आ रही है I1 और I2 आ रही है ना, तो जाने वाली भी धारा तो वही होगी, बराबर ही होगी, I1 + I2 हमारी जाने वाली धारा होगी, कहाँ तक जा रही है R3 तक, बराबर हमारा ये खास कर हमारा यहाँ पर जो कार्य होने वाला है ये हमारा हो जाएगा। इसके लिए तीसरे का इस बंद पास के लिए हो जाएगा, तो इस तरीके से हम जितने भी बंद पास हमें मिलेंगे उन पास क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल, यहाँ पर बैटरी लगी नहीं है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल कार्य नहीं करेगा।